कि आप तो अपने ही घर में आए हैं। बिल्कुल। कहते हैं ना, जहाँ भी अपने शहर का कोई भी कहीं लिखा हुआ भी दिख जाता है ना, पूछ जरूर लेते हैं, अरे आप कहाँ से हैं, है ना। एक अलग सुकून होता है। कहते हैं पता नहीं कौन कहा कभी भूला बिसरा मिल जाए, ये प्रकृति जानती है। तो बहुत अच्छा लगा जैसे ही मुझे बताया गया बत्रा हॉस्पिटल में बुलाया गया है। तो पहले तो मैंने सोचा कि दिल्ली वाले बत्रा हॉस्पिटल में, जहाँ मैं पास में ही रहती हूँ 4-5 किलोमीटर पर ही, बहुत समय से आते रहे, सभी परिवार के लोग रिश्तेदार आते थे, जाती थी मैं बहुत वर्षों से, करीब 34-35 सालों से मैं जुड़ी हुई थी। अभी तो नहीं, बहुत समय हो गया, लेकिन कोई भी रिश्तेदार आता था सर्जरी के लिए तो एक फेमस हॉस्पिटल होता था, बाकी हॉस्पिटल्स तो बाद में बने हैं। तो एक कहा जाता था कि हर बंदे के लिए वो अप्रोचेबल है हॉस्पिटल। ऐसा नहीं है कि कोई अनाप शनाप रेट्स लगाए जाते थे। ट्रीटमेंट आज भी जो लोग पर्टिकुलर आते थे, मैं देख रही हूँ 40-40 सालों से, वो आज भी वहीं जाते हैं, उनका ट्रस्ट आज भी वहीं है। और जब यहाँ पता चला कि क्या हॉस्पिटल, रोज देखती थी मैं बोर्ड लगा हुआ, कहीं कहीं डायरेक्शंस लिखी होती हैं, लेकिन आने पर ही पता चलता है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये अवेयरनेस की हमारी कमी रह जाती है कभी कभी, क्योंकि हमने इंटीरियर में बनाया है इसको, शायद पब्लिक को देखते हुए कि यहाँ के एरिया में ज़रूरत है इस हॉस्पिटल की। तो यह सोच कर ही शायद डॉक्टर साहब ने इनिशिएट लिया होगा इसके लिए। तो इसके लिए डॉक्टर साहब को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। वैसे भी कहते हैं कि एक डेडिकेशन का ये फील्ड है, ये आसान नहीं है इस पोस्ट पे आना या एक डॉक्टर बनना, क्योंकि एक संकल्प भी लेते हैं ये उस समय कि ये दिन नहीं देखते ना रात देखते। जैसे बताया कि वैसे में कभी भी सैटरडे संडे होता ही नहीं है इस प्रोफेशन में। और जो भी MBBS MD करते हैं, स्पेशलाइज करते हैं और आगे सर्जन बनते हैं, तो सोचकर ही चलते हैं कि मेरी जिंदगी में सैटरडे संडे कभी आएगा ही नहीं। वो उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर होते हैं और धीरे धीरे परिवार भी उस समर्पण में लग जाता है। तो इस आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पत्रकार सेहत सुरक्षा कार्यक्रम में जो आप सभी की टीम, डॉक्टर साहब ने जो ये एक अच्छा कदम उठाया, डॉक्टर पंकज बत्रा जी जो कि डायरेक्टर हैं बत्रा हॉस्पिटल के, इनके लिए साधुवाद करूंगी कि ईश्वर आपको ढेरों शुभकामनाएं आशीर्वाद दे ही रहा होगा, क्योंकि ये 35% का मतलब है कि लेस टू कॉस्ट भी नहीं होती है 35% देने के बाद, लेकिन लगता है कि फ्री करने को डॉक्टर साहब कर सकते हैं। हम भी कह देंगे 2-4 पेशेंट कर दीजिए, लेकिन सर्कुलेट कैसे करेंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। ये भी एक समाज सेवा का एक तरीका है कि 35% आज आपको दिया, कल को जब इन्हें लगेगा कि हम और भी दे सकते हैं तो स्वाभाविक है और लोगों को भी देंगे। जब एक मानसिकता से हम इससे लगते हैं कि देश की सेवा के लिए हम जुट चुके हैं, तो निरंतर एक कदम बढ़ाने के बाद दूसरा कदम अपने आप चलता जाता है। तो आज के इस प्रांगण को सुशोभित करे डॉक्टर मान सिंह जी, डिप्टी CMO है जो कि गौर साहब जी, और श्रीमती मूर्ति दलाल जी जो कि DPR ऑफ फरीदाबाद है, और भाई मित्तल साहब जी, विनोद मित्तल जी, प्रेसिडेंट अपने बल्लभगढ़ पत्रकार एसोसिएशन के, और आप सभी का बहुत बहुत आभार यहाँ पर मुझे निमंत्रण देने के लिए भी। मैं तो सोचकर ये आई थी कि आज आपके साथ 2-2:30 बजे तक रहूँगी, बस मेरी कॉल आ गई। मैं कहना चाहूँगी कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सही राय देना एक्चुअल में ही किस्मत है। मैं तो यह कहूँगी कि अगर आपके सराउंडिंग 1 या 2 डॉक्टर्स भी हैं जिनको आप अपना प्रिस्क्रिप्शन दिखा सकते हैं और वो ये कह देंगे कि सही इलाज चल रहा है, तो ये बड़ी एक अपने आप में एक आशीर्वाद होगा आपके पेशेंट के साथ कि जो आपका प्रिस्क्रिप्शन ही देख पा रहे हैं। कभी मैं बेडरिडन थी, सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम थी सियाटिका, कोई डायग्नोज ही नहीं कर रहा था, MRI अल्ट्रासाउंड सारा टाइम जोशी लेकर घूमते थे। फॉरेन कंट्री में भी मैंने बहुत बार भेजा, लेकिन जब तक किसी ने एक ने सही राय दी और बोला कि अरे तो सियाटिका छोटी सी प्रॉब्लम है, तो ट्रीटमेंट मेरा 3रे दिन हो गया एंड आई वाज क्वाइट ओके। तो उसने जब आपको सही गाइड करने वाला, और ये एहसास तब होता है जब हम हॉस्पिटलाइज होते हैं और हम दर भटकते हैं कि बस हमारा पेशेंट बच जाए किसी तरह से, और आपको कोई सलाह देने वाला नहीं होता। उस समय जब आपको कोई भी एक डॉक्टर ये कह देता है कि अभी ये ट्रीटमेंट ठीक
चल रहा है या हम इसके साथ कुछ और ऐड कर सकते हैं, तो उस समय वो आशीर्वाद स्वरूप होता है। डॉक्टर साहब ने भी अभी यही मेरी बात चल रही थी कि वैसे तो हम लोग भगवान स्वरूप मानते हैं डॉक्टर, लेकिन और सच बात है जीवन दाता भी मानते हैं। ऐसी स्टेज पर हम आ जाते हैं कि फिर निकल कर आ जाते हैं। मेट्रो हॉस्पिटल में जोशी जी को मैं आज से 7 साल पहले लेकर गई थी। उनको चिकनगुनिया था उस समय, एक बहुत सब लोगों को कॉमन था उस समय, हर दूसरे व्यक्ति को इतने मोटे मोटे पैर, 105 फीवर, पूरे दिल्ली में कहीं जगह नहीं, कोविड से भी बुरा हाल था, चलते चलते पेशेंट गिरते थे और खत्म। 105 फीवर में सारे कार्यकर्ता मेरे सराउंडिंग और अजय गौड़ भाई साहब ने उस समय पूरे उसमें पता कर लिया, पूरे हरियाणा में भी कहीं रूम नहीं। लास्ट में उन्होंने मेट्रो में सीएम से बन रहा था, रातों रात उसमें बिजली का कनेक्शन लेकर सुबह एडमिट किया। हम जोशी जी को धन्यवाद देते हैं उस डॉक्टर का कि जिन्होंने उनको, सच में कोई उम्मीद नहीं थी कि बचा कर भेजा, तो उस समय मेरे लिए वो ईश्वर से बढ़कर हो जाता है कोई भी डॉक्टर। लेकिन ट्रेजेडी तब होती है, तब हमारा विश्वास कम हो जाता है जब हमारा व्यक्ति सुरक्षित वापस नहीं आता है। तो अभी मैं अपने विषय को नहीं लूंगी, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। तो डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है, बहुत सम्मान के योग्य ये पद है और डेडिकेशन का है, लेकिन आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सच है। जीवन दाता आप सोसाइटी के पार्ट होते हुए भी वहाँ जगह लोग गिरते नहीं है, तो डॉक्टर है, पेशावर है। बहुत सी जगह आज भी मैं देखती हूँ 2500 3000 फीस होती है डॉक्टर्स की, लेकिन हॉस्पिटल क्या करें, उनका जो सिस्टम होता है उसको मेंटेन करने में ही इतना पैसा लग जाता है। तो लेकिन जा वही पाता है जहाँ अफोर्ड कर पाते हैं। नहीं, यहाँ डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारी ओर से कम ऑलरेडी फीसेस रखी गई हैं ताकि हर आदमी अप्रोचेबल हो, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। हम लोग हर दिन इतनी फीस नहीं भर सकते, कोई बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन हो एक बार तो सोचता है, लेकिन ट्रीटमेंट भी होता है, उनके व्यक्ति भी बचते हैं, तो एक आशीर्वाद स्वरूप हम वापस भी आते हैं। इसी के साथ एक बात और बताना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि ट्रस्ट क्यों, मुझे मस्कुलर स्पाज्म हुआ। मेरे क्या कि गेस्ट का मेरे यहाँ रहता ही है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग तो ना आपके घर में ना मेड होती है ना कुक होती है, उस समय 5-6 बजे जो हमारे गेस्ट आते हैं, समटाइम्स 20 भी आते थे हमारे यहाँ। तो सुबह का मैं रात को तैयारी 1-1:30 बजे तक करके सोती थी और सुबह उठ के फिर वो सबको नाश्ता देना, ये सब। एक कहते हैं ना कि बहुत नाजुक तो होती है लड़की के स्वरूप में, जब होते हैं बाद में स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो मुझे एक मसल स्पाज्म होता था कंधे के नीचे। आज तो मैं सबको ठीक कर दूं, मैं इतना मेरा एक्सपीरियंस हो गया। और चाल देख के बता दूं कि शाटिकार मैं ठीक कर सकती हूँ। मैं डॉक्टर साहब को ओपन चैलेंज करती हूँ एक्यूप्रेशर के द्वारा। मैंने बहुत कुछ सीखा भी, नेचुरोपैथी भी किया 3 इयर्स का, फिर कोर्सेज किए कि कैसे हम दूसरों को ठीक कर सकते हैं। तो एक डॉक्टर साहब के पास गई, मैंने कहा डॉक्टर साहब अर्जेंट मुझे इमरजेंसी में एडमिट कीजिए, बहुत जबरदस्त पेन है। लेकर गए जोशी जी, उन्होंने कहा कि पहले MRI ये सब होगा। मालूम था उनको कि स्पाज्म है, उन्होंने एक टैबलेट लिख कर दे दी और मैं बिल्कुल ठीक हो गई 2 घंटे के अंदर। नेक्स्ट टाइम मुझे फिर 2 महीने बाद फिर प्रॉब्लम हुई तो सेम उन्होंने यही कहा, मैं डॉक्टर साहब मुझे पहले भी हुआ था, टैबलेट से हो गया था, मुझे बता दीजिए। नहीं, ये आपको सारे टेस्ट करने पड़ेंगे, करवा लिया। वही था, वही टैबलेट लिख कर दी। तो मैं क्या कहूँगी उसके लिए? आपको मालूम था, मैं भी बिना डॉक्टर हुए आपको बता सकती हूँ ये मसल स्पाज्म है। तो मैंने उन डॉक्टर से, आज वो अपने हॉस्पिटल के मालिक भी हैं, अभी मुझे कहीं मिले, मैंने डॉक्टर साहब याद है मैं आपकी पेशेंट थी, ध्यान तो नहीं, मैं डॉक्टर साहब एक जरूर आपको सजेशन देना चाहूँगी कि आपने मुझे 2 बार मिसगाइड किया, क्योंकि आपकी मजबूरी थी कि आपको हॉस्पिटल को कमा कर देना था। तो वहाँ एक थोड़ा सा ट्रस्ट आपके प्रति कम हो जाता है। आप बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, आप आपकी डिग्निटी बनी रहे, मेरा विश्वास, क्योंकि मैं माउथ पब्लिसिटी करती हूँ। मैं आज सबके बीच में पहली बार ये बात बता रही हूँ, आप इसको अदरवाइज डॉक्टर साहब आप भी नहीं लीजिएगा, क्षमा चाहूँगी। तो हम जब इस तरह की परेशानियों से निकलते हैं, क्योंकि उसी समय खड़े खड़े 10,000 15,000 हर आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता। हमें पहले एक बार, जैसे कि इन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब ने कहा कि पहले मैं दवाई से देखूंगा, रियली अप्रिशिएबल कि यह चीज ये अपने हॉस्पिटल का इन्होंने नहीं देखा।
कि मेरा हॉस्पिटल के मेंटेनेंस के लिए मुझे पैसा चाहिए, नहीं, क्योंकि इनका उद्देश्य ही नहीं है। ये बत्रा है, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैंने अपनी बत्रास कम्युनिटी में ये चीज़ देखी है, अपने भाइयों में भी देखी है। मेरे खानदान में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ बेटा नहीं है, तो मेरे भाई ने एंड तक, उनकी लाइफ के एंड तक, उनकी जीवन की सारा उसका फंड्स अपने पास से दिया। भगवान की दया से बहुत अच्छा इंटरनेशनल बिजनेसमैन है भाई। और मैं कहती हूँ परमात्मा ऐसे जो व्यक्ति काम करते हैं उनको अपने आप ही आशीर्वाद देता है। पैसा कमाना इसके लिए जरूरत नहीं है। इनको जब ये काम करने निकले तो पैसा अपने आप आएगा, लेकिन इनका मोटिव भी ये नहीं है। जितना आपने अभी बताया कि रात के समय क्या कोई खड़ा होकर 3:30 बजे दिवाली के दिन करेगा कोई? भाई साहब, हमारी भी 12-1 से पहले कभी भी दिवाली की पूजा कभी नहीं हुई पिछले 34 वर्ष, क्योंकि सब कार्यकर्ता हमारे इतने आते जाते हैं, हम पहले उनका सम्मान करते हैं, बाद में भगवान को पूछते हैं। कि जब अरे बोलते हैं हमारे भाई साहब आपके घर में इंतजार कर रहे हैं पूजा, नहीं भाई साहब के बस मिलने आए हम, तो भाई साहब का आशीर्वाद लेकर जाएंगे। तो ये जो डेडिकेशन की भावना होती है नागरिक होने के नाते, मैं तो कहूँगी कि एक माउथ पब्लिसिटी ही बहुत होती है। कि जो एक बात मुझे जो इतनी प्रभावित कर गई, मैं भी बहुत सी चीज़ों को अपने जीवन में धारण करके चलती हूँ। कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, अगर हम किसी की हिंसा नहीं करते हैं, ये तो हिंसा कहाँ कर रहे हैं, तो आपको सहयोग दे रहे हैं मन वचन कर्म से। और इतना खुला निमंत्रण कि 35% का डिस्काउंट आपके परिवार के लिए कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी, कोई भी नहीं देगा, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ। हाँ, जब तक आपका वो कार्ड इंश्योरेंस का आपका ATM की तरह यूज होता है, यहाँ ये भावना ही नहीं है। मैं बहुत इनके विषय में 2 दिन से पढ़ी रही थी, पता भी कर रही थी कि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ की रेपो क्या है। और मैं आज कमिश्नर की मीटिंग छोड़ के आपके बीच में आई हूँ। सच ये मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और बहुत ईश्वर से बल्कि कामना करूंगी आपको दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति दे। और आप निरंतर जो आप सेवा के लिए लगे हुए हैं, ये एक देश सेवा है जो आप कर रहे हैं। कि मान लीजिए कोई अफोर्ड नहीं कर रहा, आपने कहा कि इतनी मिनिमम कॉस्ट पे आपने वो कर दिया, उतने में तो आपकी कॉस्ट नहीं निकल सकती, OT की कॉस्ट भी नहीं निकलती, मैं जहाँ तक जानती हूँ। तो आपके इस विचारों के लिए मैं सच में कृतार्थ हूँ और बहुत प्रभावित हुई। और इसी के साथ आप सभी का, पत्रकार बंधुओं का, जो कि आपका हमेशा बहुत सहयोग है। मैंने डॉक्टर साहब को बताया कि इलेक्शन में पत्रकार पैसे लेते हैं, 1-2 जगह से तो बल्कि हमारे पास सहयोग राशि आई है। किसी पत्रकार ने हमसे कुछ नहीं लिया पूरे इलेक्शन के अंदर। तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का दिल से आभार। मैं तो आपकी जी जी